आज मैं आपके सामने एक संस्कृत का 10वीं क्लास का एक टॉपिक है वाच्य, उसके बारे में मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण और 3 नंबर के उसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, वाच्य का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि वाच्य किसको कहते हैं। वाच्य का मतलब हो गया, अपनी भाषा में कहने का मतलब है किसी बात को कहने का तरीका, लहजा या ढंग होता है, वो वाच्य हो जाता है। चूँकि संस्कृत में थोड़ा विभक्तियों का, धातुओं का परिवर्तन करने का सबसे बड़ा रहता है। सबसे बड़ी जो कमजोरी होती है वो होती है विद्यार्थियों के बेसिक की कमजोरी होती है, अर्थात उनके धातुओं में कमजोरी होती है, उनको सर्वनाम शब्द रूप याद नहीं होते हैं, उनको अपने शब्द रूप याद नहीं होते हैं, तो उनका परिवर्तन ही क्या कहलाता है, वाच्य कहलाता है। तो सबसे पहले वाच्य की परिभाषा, किसी भी वाक्य को कहने का तरीका या ढंग क्या कहलाता है, वाच्य कहलाता है। मैंने आपको बताया था हिंदी में जिस प्रकार एक होता है राम पुस्तक पढ़ता है और एक बार बनता है राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। यहाँ पे राम कर क्या रहा है, पढ़ तो रहा है पुस्तक की, लेकिन दोनों का बोलने का तरीका अलग अलग हो गया, वो हो जाएगा आपके वाच्य का। तो इसमें वाच्य को अपन ने 3 भागों में बांटा है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है ना। अब सबसे पहले बात बनती है कर्तृवाच्य की। कर्तृवाच्य का मतलब होता है जिस वाक्य में कर्ता के अनुसार ही उसका जो क्रिया का कर्म होगा वो कर्ता के अनुसार ही चलेगी क्रिया। कर्ता अगर यहाँ पे प्रथमा का है तो क्रिया भी प्रथमा की चलेगी, कर्ता अगर वहाँ पे द्वितीया का है तो क्रिया भी द्वितीया के अनुसार चलेगी, कर्तमा अगर बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन के अनुसार चलती है। ठीक है ना। कर्ता अगर वहाँ पे राम है तो पठती आ जाएगा, रामु है पठत आ जाएगा, और रामा है तो पठंती आ जाएगा। तो जिस वाक्य में कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है उसको कहते हैं अपन कर्तृवाच्य। ठीक है ना। ये एक ऐसा वाच्य है जो 2 प्रकार के वाक्यों को लेकर चलता है। एक जिसमें कर्म होता है उसको मैंने कह दिया सकर्मक क्रिया का वाक्य, एक जिसमें कर्म नहीं होता है वो होता है आपके अकर्मक क्रिया का वाक्य। ठीक है ना। तो ये मैंने लिखा है, यह हमेशा 2 प्रकार की क्रिया के साथ क्या करता है, चलता है। यह हमेशा 2 प्रकार की क्रिया के साथ चलता है, एक होता है सकर्मक और एक होता है अकर्मक क्रिया। ठीक है ना। अब इस यानी इसके जो वाक्य बनने वाले होते हैं उसका एक छोटा सा मैंने सूत्र बताया आपके सामने। देखो, इसका जो कर्ता होगा वो कर्ता हमेशा किस में रहेगा, प्रथमा में रहेगा। तो इसकी मैंने हिंदी भी लिख दी है, इस वाच्य का कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में। ऐसे कभी कभी क्या होता है विद्यार्थियों को लिखे हुए लैंग्वेज में पूरा समझ में आ जाता है, तो आपको याद रखना है कि कर्तृवाच्य कर्ता हमेशा प्रथमा में रहता है। किस में रहता है, प्रथमा में रहता है। कर्म किस में रहेगा, द्वितीया में रहेगा, और इसकी जो क्रिया किसके अनुसार चलेगी, कर्ता के अनुसार। ये 2 प्रकार के वाक्य को लेकर चलता है। दोनों प्रकार के वाक्य मैंने आपके सामने रख दिए हैं। देखिए, इसमें पहला बनता है जिस वाक्य में कर्म दिया हुआ रहता है, तो उसका सूत्र कैसे बनेगा, इस वाक्य कर्ता हमेशा किस में रहेगा, प्रथमा में, कर्म हमेशा द्वितीया का रहेगा, क्रिया किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार चलेगी। ये हो गया इसका सकर्मक क्रिया का वाक्य। अकर्मक क्रिया में कर्ता और क्रिया ही रहती है, तो उसका कर्ता किसके अनुसार चलेगा, प्रथमा विभक्ति के अनुसार, उसकी क्रिया किसके अनुसार चलेगी, कर्ता के अनुसार चलेगी। ठीक है ना। क्लियर हो। बात यही याद रखनी है कि कर्तृवाच्य का कर्ता हमेशा किसमें, प्रथमा विभक्ति में, कर्म किसमें, द्वितीया में, और उसकी क्रिया किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार चलती है। ये 2 प्रकार के वाक्य को लेकर चलता है। एक ऐसा वाक्य जिसमें कर्म दिया हुआ रहता है और एक ऐसा वाक्य जिसमें कर्म का अभाव रहता है। ठीक है ना। अब इसके कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने लिखे हैं। देखिए, सह पुस्तकम पठती दिया हुआ है। ठीक है ना। तो स अगर आप देखते हो तो अपने सर्वनाम शब्द रूप का स तो होते, तो स अपने आप का प्रथमा हो गया। पठती किसके अनुसार चला है, पठती पढ़त पढ़ती पढ़ती। क्लियर है। तो स पुस्तकम पठती। त्वम अगर आ जाता है तो त्वम के साथ हमेशा पठसी की तरह सी, खादसी हो गया। राम वदती हो गया। अहम अगर आप देखते हो पठामी पठाओ पठाम, तो ये गच्छामी हो गया आपके। तो कर्ता के अनुसार जहाँ क्रिया चलती है, अब देखिए इसका कर्ता एक वचन का है, ठीक है ना, प्रथमा का है। इसमें अगर आप जाते हो तो द्वितीया का हो गया, और ये कर्ता के अनुसार। एक और बात, लगभग अगर आप देखते हो जिस समय अपन परिवर्तन करेंगे तो फल का शब्द रूप अगर आपको अच्छी तरह से याद हो
तो फल की प्रथमा और द्वितीय एक जैसी चलती है, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। तो फलम हो गया कि इस तरह पुस्तकम हो गया, फले द्विवचन हो गया, श्लोकान बहुवचन हो गया, विद्यालयम एक वचन है। अब ये तो हो गया आपके कौन से नियम नंबर 1 के जिसमें सकर्मक क्रिया का वाक्य है, ये आपके नियम नंबर 2 के जिसमें कर्ता प्लस क्रिया रहती है। तो कर्ता अगर आप देखते हो तो एक वचन का है प्रथमा का, तो ये भी अगर आप चलते हो तो एक वचन का है, ठीक है ना। स रोदती, अहम अगर देखते हो, अहम के साथ हमेशा मी लगने का दिमाग में रखो, अहम के साथ हमेशा मी लगता है, दवामी हो गया। आवाम पठामी पठावह की तरह हो गया, तो ये हो गया आपके कर्तृवाच्य का, ठीक है ना। कहने का मतलब ये हो गया है जिस वाक्य का कर्ता हमेशा प्रथमा में रहता है, कर्म हमेशा द्वितीय में रहता है और क्रिया किसके अनुसार, क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है, वो हमेशा कौन सा वाच्य होगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपके कर्तृ से संबंधित। अब आगे बात बनेगी वो होगा आपके कर्तृवाच्य। पेपर में आपको वाच्य परिवर्तन पूछा जाता है, तो परिवर्तन के लिए वाच्य के आगे आपको वाच्य दिया हुआ नहीं रहेगा, आपको समझना है। आप हमेशा एक बात याद रखो कि जिस किसी भी वाक्य का समाप्तिकरण, जो समाप्ति होगा वो पठती की तरह अगर समाप्त होता है, किसकी तरह, पठती की तरह अगर समाप्त होता है, पठती रूप की तरह, लट लकार है लोट लकार की तरह अगर समाप्त होता है तो वो हमेशा कर्तृवाच्य का रहेगा, ठीक है। और जिस किसी भी वाक्य में इसके अलावा जो समाप्तिकरण होता है वो कर्म में चला जाएगा और भाव में चला जाएगा, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जिस वाक्य की समाप्ति पठती के रूप की तरह होती है वो हमेशा कर्तृ का होता है। जिस वाक्य के पीछे यते, येते और यंते रहता है, जिसमें कर्म दिया हुआ रहता है, वो हमेशा आपके कर्म का रहता है। और जिस वाक्य में सीधा अकर्मक का है और यते से संबंधित होता है तो हमेशा भाववाच्य का होगा, ठीक है। एक बात। दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि कर्तृवाच्य का वही वाक्य, ध्यान से सुनिएगा, कर्तृवाच्य का वही वाक्य कर्मवाच्य में चेंज होगा जो सकर्मक क्रिया का हो, अर्थात जिसमें क्या दिया हुआ रहता है, कर्म दिया हुआ रहता है, ठीक है ना। ऐसा वाक्य कर्तृवाच्य का जो सकर्मक क्रिया का रहता है, अर्थात जिसमें कर्म दिया हुआ रहता है, वो हमेशा किस में चेंज होगा, कर्मवाच्य में चेंज होगा। और ऐसा वाक्य जो अकर्मक क्रिया का है, जिसमें कर्म नहीं है, वो हमेशा किस में चेंज हो जाएगा, भाववाच्य में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए इसको, आप एक बार वापस देख लो एक बार। अब देखिए कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य में सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि ये हमेशा सकर्मक क्रिया का रहता है। सकर्मक क्रिया का मतलब क्या है, दिमाग में अपने हिसाब से याद रखो कि ऐसा वाक्य जिसमें कर्म की प्रधानता रहेगी, कर्मवाच्य का मतलब ही हुआ। तो देखिए इसमें अगर आप दूसरा नंबर देखते हैं तो वो बनता है आपके कर्मवाच्य। इसकी परिभाषा क्या बनती है, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्या चलेगी, क्रिया चलती है। तो जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया चलती है उसको क्या कहेंगे, कर्मवाच्य कहते हैं। अब देखिए इसका जो नियम है वो क्या है, वो कह रहा है कि इस वाच्य में कर्ता हमेशा, इस वाच्य में कर्ता हमेशा तृतीय विभक्ति में है। किसमें, तृतीय विभक्ति में है। कर्म प्रथमा विभक्ति में है, कर्म प्रथमा विभक्ति में, तथा क्रिया कर्म के अनुसार होती है, ठीक है ना। क्रिया किसके अनुसार होगी, कर्म के अनुसार होगी। अब आपको यह याद रखना है, अगर कर्म एक वचन का हो तो मूल धातु के साथ, अब यहां पे मूल धातु का मतलब क्या हो गया, सपोज कर लीजिए वाक्य में पठती दिया हुआ है, पठती की मूल धातु याद होगी आपको, पठ होती है।
तो यानी उसकी मूल धातु आपको उठानी है और उसके साथ आपको जो भी एक वचन है तो यते जोड़ना है, द्विवचन है तो येते जोड़ना है, और बहुवचन है तो आपको यंते जोड़ना है। तो मूल धातु में आप यानी किसी प्रकार का संशय मत रखना, मूल धातु याद है तो उसके साथ आपको ये जोड़ना है। तो जैसे मूल धातु के साथ एक वचन का है तो मूल धातु के साथ यते, द्विवचन का है तो येते, और बहुवचन का है तो यंते शब्द का प्रयोग होता है। देखिए बहुत अच्छी बात है इसमें, क्योंकि पेपर में आपको कर्तरी से या तो कर्म में या भाव में पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो कर्तृवाच्य का अपन ने सूत्र पढ़ा था, कर्ता उसका प्रथमा में था, कर्म द्वितीया में थी, और क्रिया किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार चल रही थी। उसी वाक्य को अगर आपको कर्म वाच्य में परिवर्तन करना है तो इस प्रकार सूत्र बन जाएगा। देखिए कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, इसका कर्ता किस में चलेगा, देखिए तृतीया में, तो इसका कर्ता चल रहा है तृतीया विभक्ति में। इसका कर्म किसके अनुसार, यानी किसका होगा, प्रथमा का होगा, कर्म होगा इसका प्रथमा का, ठीक है। इसकी क्रिया किसके अनुसार, कर्म के अनुसार हो जाएगी। यानी कर्म अगर एक वचन का होगा तो क्या याद रखना है, यते, कर्म अगर द्विवचन का है येते, और कर्म अगर बहुवचन का है तो क्या बन जाएगा, यंते बन जाएगा, ठीक है ना। तो कर्तरी से कर्म में अगर आपको बदलना है तो कर्तरी का जो कर्ता प्रथमा में था उसको किस में परिवर्तन करोगे, तृतीया में। तो देखिए यहां से मैं नंबर 1 वाक्य उठाता हूं, स पुस्तकम पठति, ठीक है ना, ये कर्तृवाच्य का है, इसको कर्तरी से कर्म में परिवर्तन कर रहा हूं। तो स की तृतीया क्या बनती है, तेन, क्या बनती है, तेन। तो ये हो गया आपके स को परिवर्तन किया मैंने तेन में। अब पुस्तकम है, चूंकि नपुंसक लिंग का रूप अगर आप देखते हो तो प्रथमा व द्वितीया लगभग एक जैसे ही चलता है, ठीक है ना। तो चूंकि एक पुस्तक है तो मैंने सीधा इसमें पुस्तकम का पुस्तकम कर दिया, ठीक है। चूंकि उसके द्वारा कितनी पुस्तक पढ़ी जा रही है, एक पढ़ी जा रही है ना। तो पठ धातु के साथ क्या जोड़ोगे, मैंने क्या कहा, मूल धातु के साथ क्या जोड़ना है, यते, तो इसके साथ में आप जोड़ दीजिए यते। तो ये शब्द बन गया आपके पठयते। तो पहला हो गया सपुस्तकम पठति, कर्तृवाच्य है, इसको परिवर्तन किया, स किसमें परिवर्तन कर दिया, तेन में, ठीक है। पुस्तकम का पुस्तकम प्रथमा और द्वितीय एक जैसे चलते हैं, इसलिए मैंने उसमें वो का वो रख दिया है, और इसमें आपने जोड़ दिया है पठयते। अब दूसरा वाक्य कोशिश कीजिए आप स्वयं बनाने की। त्वम आया हुआ है, त्वम किसमें होता है, त्वम की तृतीया याद है, त्वया बनती है, क्या बनती है, त्वया। तो ये हो गया आपके त्वया। अब देखिए फले दिया हुआ है, फल का रूप अगर आपको अच्छी तरह से याद है तो देख लीजिए इसको प्रथमा में कैसे करेंगे, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, दोनों का कॉमन है, तो मैंने इसका वापस फले का फले लिख दिया। चूंकि फले यहाँ पे द्विवचन है तो द्विवचन के लिए किसका प्रयोग करोगे, मूल धातु के साथ येते का करोगे, किसका, येते। तो खाद धातु मूल बनती है, खाद के साथ क्या करोगे, येते। तो ये शब्द क्या बन गया, खाद येते बन गया, ठीक है ना। इसी प्रकार तीसरा है रामः श्लोकान वदति, राम की तृतीया याद होगी आपको, क्या बनती है राम की तृतीया, रामेण, क्या बनती है, रामेण। तो अपन ने इसमें लिख दिया है रामेण। अगर आपको अच्छी तरह से राम का रूप याद हो तो यहाँ पे देखो द्वितीया का द्विवचन चल रहा है श्लोकान, राम का द्विवचन क्या, यानी द्वितीया का बहुवचन क्या बनता है, रामम, रामौ, रामान, श्लोकान बन रहा है ना। तो इसको राम के प्रथमा के बहुवचन की तरह परिवर्तन कर देंगे अपन। तो राम की प्रथमा क्या बनती है, रामः, रामौ और रामः, रामः, रामौ और रामः बनता है। तो यहाँ पे श्लोक है तो श्लोक को रामः की तरह चेंज कर देंगे, तो ये बन गया श्लोकाहा। अब चूंकि यहाँ पे देखिए श्लोकम, श्लोकौ, श्लोकाहा, एक श्लोक नहीं है, दो भी नहीं है, बहुत से श्लोक है। तो बहुवचन के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, यंते का करेंगे। धातु कौन सी है, मूल वद है, तो वद के साथ यंते कर दोगे तो ये बन गया आपके लिए वद यंते बन जाएगा।
ठीक है ना। अब आपके अहम विद्यालयम गच्छामि, अहम किस में चेंज होता है, अहम चेंज होता है याद रखिएगा मया में, अहम की तृतीया मया बनती है। तो ये हो गया आपके मया। अब कर्म किस प्रकार चेंज करोगे, विद्यालयम का विद्यालयम ही रह जाएगा। तो ये हो गया आपका विद्यालयम, चूंकि वो एक ही विद्यालय में जा रहा है, ठीक है ना। तो गच्छ की यानी मूल धातु क्या बनती है, गम, क्या बनती है, गम। अब गम के साथ क्या जोड़ोगे, यते येते यंते, चूंकि एक विद्यालय जा रहा है तो एक के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, यते का। तो ये बन जाएगा गम यते, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको मालूम रखना है कि कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में कैसे बदलते हैं। एक बार फिर बता रहा हूँ, कर्तृवाच्य कर्ता किसमें, प्रथमा में, इसको कर्म में चेंज करोगे तो किस में हो जाएगा, तृतीया में हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार कर्तृवाच्य का कर्ता यानी कर्म द्वितीया का रहता है, उसको कर्म में करो प्रथमा का हो जाएगा, ठीक है ना। कर्तृवाच्य की क्रिया कर्ता के अनुसार, इसमें किस में यानी कर्तृवाच्य कर्म में चेंज करेंगे तो कर्म के अनुसार क्रिया होगी। कर्म अगर आपका एक वचन का है तो मूल धातु के साथ क्या जोड़ोगे, यते। द्विवचन का है मूल धातु के साथ येते, बहुवचन का है तो मूल धातु के साथ यंते का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में अपन बदलना सीखा है, ठीक है ना। अब सपोज कर लीजिए पेपर में आपको कर्मवाच्य दे दिया जाता है, तो इसमें भी अगर आप किसी प्रकार की दिक्कत महसूस मत करना, कर्म दिया हुआ है उसको कर्तृ में चेंज करोगे तो क्या होगा, हो जाएगा। क्योंकि कर्तृ से यानी कर्म से कर्तृ बनाने के लिए आपको तृतीया से प्रथमा में कर दो, द्वितीया से यानी प्रथमा से द्वितीया में कर दो, और उसकी क्रिया के अनुसार अपन यानी कर्ता के अनुसार क्रिया परिवर्तित, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। रूल अपना ये नियम यही चलेगा। बस हो सकता है वहाँ पे आपको घुमा के कर्म दे दिया जाता है तो कर्म वाच्य का हमेशा कर्तृ में चेंज होगा, भाव में नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया बेटा कर्तृ और कर्म। अब चलते हैं अपन तीसरा टॉपिक अपना भाववाच्य का है। पहले अगर आपको उतारना है बेटा जल्दी से देख लीजिए, आप उतार लीजिए, आप रहेगा क्लियर। अब करते हैं अपन भाववाच्य के लिए। नंबर 3 है इसका भाववाच्य। अब देखिए भाव के लिए सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि भाववाच्य में ना तो कर्ता की प्रधानता होती है ना कर्म की प्रधानता होती है। भाववाच्य में ना तो कर्ता की प्रधानता ना कर्म की प्रधानता। अपुतु यानी कहने का मतलब है वहां पे हमेशा किसकी प्रधानता रहेगी, भावों की प्रधानता रहती है, ठीक है ना। यह हमेशा याद रखना है अकर्मक क्रिया में रहता है, अर्थात इसमें ऐसा वाक्य चलेगा। देखिए मैंने आपके सामने 4 वाक्य लिखे हुए हैं। कर्तृवाच्य का वही वाच्य भाववाच्य में परिवर्तन होगा जिसमें कर्म नहीं दिया हुआ रहता है, ठीक है ना। तो इसमें हमेशा याद रखना है यह हमेशा अकर्मक क्रिया में रहता है, अकर्मक क्रिया में रहता है, ठीक है। दूसरी बात याद रखनी है आपको, इसका कर्ता हमेशा, इसका कर्ता हमेशा तृतीया विभक्ति में तथा क्रिया की मूल धातु के साथ यते शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी कहने का मतलब हो गया इसकी क्रिया हमेशा एक वचन में रहेगी, अर्थात यते के साथ जुड़ी हुई रहेगी, ठीक है ना। तो इसका सूत्र इस प्रकार बनेगा, कर्ता प्लस क्रिया है, इसका कर्ता हमेशा किस में रहेगा, तृतीय विभक्ति में। इसकी क्रिया की मूल धातु के साथ हमेशा क्या जोड़ोगे, यते शब्द का प्रयोग अपन करते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कर्तृवाच्य का वही वाक्य भाववाच्य में परिवर्तन होगा जो अकर्मक क्रिया का रहता है, अर्थात जिसमें कर्म नहीं रहता है,
ठीक है। और भाववाच्य है जो कर्तृवाच्य में बदल सकते हैं अपन, कर्म में नहीं बदल सकते। क्यों नहीं बदल सकते? कि उसमें कर्म नहीं है। कर्मवाच्य के लिए कर्म का होना जरूरी है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए उदाहरण के रूप में आपके पहला वाक्य इसमें लिखा हुआ है बालकः क्रीडति, तो ये कर्तृवाच्य का है, इसको भाववाच्य में अपन को क्या करना है? बदलना है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें बालक दिया हुआ है, तो बालक को किस में परिवर्तन करोगे? तृतीया में। तो बालक की तृतीया क्या बनती है? बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, क्या बनी? बालकेन। तो यहाँ पे बन गई आपके बालकेन, हो गया। अब देखिए क्रीडति, क्रीडति की मूल धातु क्या बनती है? क्रीड। क्रीड के साथ क्या जोड़ोगे? यते जोड़ दीजिए, तो ये बन जाएगा क्रीड यते, ठीक है ना। इसी प्रकार दूसरा वाक्य देखिए सरोदति दिया हुआ है, स का मैंने अभी बताया था, स की तृतीया तेन, क्या बनती है? तेन। तो ये बन गए आपके तेन। रोदति शब्द दिया हुआ है, रोदति की मूल धातु क्या बनती है? रुद्ध, क्या बनती है? रुद्ध। रुद्ध के साथ क्या जोड़ेंगे? यते, तो ये सब बन जाएगा रुद्यते। ऐसे भी लिखते हैं कहीं कहीं, और कहीं कहीं ऐसे भी लिख देते हैं, यानी द और य को मिला देते हैं, तो ये हो गया रुद्यते, ठीक है ना। हाँ, तीसरा वाक्य अहम धावामी। अहम अपन ने भी परिवर्तन किया था, किसमें बनाया था? अहम को किसमें चेंज किया था? अहम बोलता है तृतीया क्या बनती? मया में, तो हम की तृतीया हो गई मया, ठीक है ना। क्या है? धातु धावामी। धावामी की मूल धातु धाव, धाव के साथ क्या जोड़ेंगे? यते, तो ये सब बन गया धाव यते, ठीक है ना। इसी प्रकार आवाम। आवाम का मतलब देखिए आवाम की तृतीया अवाभ्याम होती है। क्या होती है आवाम की तृतीया? अवाभ्याम। तो यहाँ पे मैंने आवाम को चेंज कर दिया आवाभ्याम। मूल धातु क्या है? हस्त। हस मूल धातु है ना, तो हस के साथ क्या जुड़ोगे? यते, तो ये शब्द क्या बन गया? हस यते बन गया, है ना। इसी प्रकार अगर आपको एक वाक्य सीधा मिल जाए, रामेण गम्यते, पेपर में अगर आपको दे दिया इस प्रकार का रामेण गम्यते, ये कौन सा वाक्य हो गया? भाववाच्य का हो गया। उसको किस में परिवर्तन करोगे? कर्म में या कर्तृ में? कर्म में करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसमें कर्म दिया हुआ नहीं है, इसलिए सीधा किस में होगा? कर्तृ में होगा। तो इसको क्या बनाओगे? कर्तृ का क्या रहता है? कर्ता कर्तृ का किस में रहेगा? प्रथमा में रहेगा। किस में रहेगा? प्रथमा में। तो रामेण की प्रथमा क्या बन गई? रामः, क्लियर है। उसमें कर्ता के अनुसार क्या चलेगी? क्रिया चलेगी। तो गम धातु की क्रिया प्रथमा लट लकार एक वचन क्या बनती है? गच्छति। तो रामः गच्छति बन जाएगा। तो ये इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपके सामने वाच्य का है। आज दोबारा बोल देता हूँ, सबसे पहले सूत्र अगर अच्छी तरह से याद होगा तो वाच्य कहीं पे भी आप भूलोगे नहीं। बस आपको धातु रूप और शब्द रूप अच्छी तरह से, सर्वनाम शब्द रूप आपको अच्छी तरह से याद होने जरूरी है। देखिए कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य का कर्ता हमेशा, यानी कर्तृवाच्य दो प्रकार के वाक्यों को लेकर चलता है। एक ऐसा वाक्य जिसमें कर्म दिया हुआ रहता है, एक ऐसा वाक्य जिसमें कर्म का अभाव होता है, ठीक है ना। इसका सूत्र नंबर 1, कर्ता प्रथमा में, कर्म द्वितीया में, और क्रिया किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार हो गई। और एक वाक्य ऐसा बनेगा जिसमें कर्ता व कर्म दिया हुआ रहेगा, उसका कर्ता भी प्रथमा में रहेगा, उसकी क्रिया के अनुसार, किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार क्रिया चलेगी। अब कर्ता से अगर आपको कर्मवाच्य में चेंज करना है, कर्तृ से कर्म बनाना है, तो नियम क्या लगेगा? कर्तृवाच्य कर्ता जो प्रथमा में था उसको किस में करोगे? तृतीया में, ठीक है ना। कर्म कौन से में था? द्वितीय में था, उसको प्रथमा में करेंगे, क्लियर है। उसकी क्रिया कर्ता के अनुसार चली थी, इसकी क्रिया किसके अनुसार? कर्म के अनुसार चलेगी। कर्म अगर एक वचन का है तो मूल धातु के साथ क्या लगाओगे? यते। कर्म अगर द्वितीय का है, येते। कर्म अगर बहुवचन का है तो यंते का प्रयोग करोगे, ठीक है ना। इसी प्रकार कर्तृवाच्य का वो वाक्य जिसमें कर्म का अभाव है, सीधा कर्ता और क्रिया दे रखी है, वो किस में परिवर्तन होगा? भाववाच्य में, ठीक है ना। भाववाच्य कर्ता किस में रहता है? तृतीया में। क्रिया किस में रहती है? यानी क्रिया यते का प्रयोग होगा क्रिया के साथ, ठीक है ना। तो उसका कर्ता प्रथमा में, उसको तृतीया में चेंज कर देंगे, उसके मूल धातु के साथ किसका प्रयोग कर देंगे? यते का प्रयोग कर देंगे। तो इस प्रकार आपका ये जो वाच्य का टॉपिक है क्लियर मैंने आपको पूरा करवा दिया है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। धन्यवाद।